के गुणों की बात कहो, महात्माओं के जो गुण और जो प्रभाव है वे अपरिमित है और बहुत ही रहस्य की बात है। जो उच्च कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं उनके तो दर्शन से शिक्षा मिलती है, वार्तालाप से शिक्षा मिलती है, उनके चरित्रों से भी बहुत अच्छी शिक्षा मिलती रहती है। वास्तव के बीच के हम लोग ख्याल करके देखें तो महात्मा पुरुषों के सारे आचरण कल्याण करने वाले होते हैं। जैसे भगवान की सारी चेष्टा लोक हित के लिए होती है, इसी प्रकार से महात्मा पुरुषों के भी सारे चरित्र संसार के कल्याण के लिए ही होते हैं। भगवान ने गीता में बताया है कि यदि यदाश्रति से तिरोजना प्रमाण कुलते लोक तदन उगलती। श्रेष्ठ जो पुरुष हैं, महात्मा जो पुरुष हैं, वे जो आचरण करते हैं दूसरे पुरुष उसी के अनुसार आचरण करते हैं। वे पुरुष जिस बात को प्रमाणित मान लेते हैं यानी प्रमाणित घोषणा कर देते हैं, सब लोग उसको प्रमाणित मानते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि महात्मा पुरुषों के सारे आचरण जो हैं संसार के कल्याण के लिए होते हैं। जैसे भगवान की सारी लीला दुनिया के कल्याण के लिए होती है, इसी प्रकार से महात्माओं के भी सारे आचरण संसार के कल्याण के लिए होते हैं। श्रुति और स्मृति के बीच के वहाँ जो बात बतलाई है आत्मा के कल्याण की, वही बात महात्मा पुरुषों के आचरण के बीच के वहाँ मिलती है। इसलिए श्रुति स्मृति सदाचार, श्रुति स्मृति और सदाचार, ये तीन जो है वस्तु अनुकरणीय है। हम लोगों के आचरण कैसे होने चाहिए कि स्मृति के अनुसार, वेद के अनुसार, स्मृति के अनुसार और महात्माओं के आचरणों के अनुसार आचरण होने चाहिए। और अपनी जो बुद्धि के अनुसार जो अपने लिए हितकर बात है वो भी हमारे लिए बहुत ही हितकर है। महात्मा पुरुषों के आचरणों में कहीं संदेह हो जाए कि महात्मा कहते तो एक बात और करते एक बात है, तो जो कहते हैं उसके अनुसार हमको चलना चाहिए, जो करते उसके अनुसार नहीं। क्योंकि कहने और करने में जब फर्क है तो पूछ लेना चाहिए कि हम कैसे करें, और वे जो निर्णय दे दे उसी के अनुसार करना चाहिए। खास बात आपको मैं बतलाता हूँ। एक तो उनके अंतःकरण के बीच के वहाँ अहंकार नहीं रहता, इसलिए उनके हृदय में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रहती। मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा को कुकर की यानी कुत्ते की भिक्षा के समान समझती। वैराग तो उनके स्वभाव में ही है। दूसरी बात बतलाई जाती है कि उनके हृदय के बीच के वहाँ कोई भी बात की कामना नहीं रहती और किसी के साथ में किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ये स्वाभाविक महात्माओं के वहाँ ये बात होती है। एक उनका सबके साथ के बीच के वहाँ समझदार रहता है, क्योंकि वे समदर्शी होते हैं। जैसे रघुनाथ जी महाराज समदर्शी थे, ऐसे महात्मा लोग भी समदर्शी होते हैं। भगवान समदर्शी एक विषय के वहाँ बाली कहते हैं अपने श्री से, कह बाली सुनो वीरु प्रिय
समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मोई मारी तो पुण्य भय सनात सियाव रामचंद्र की जो। सुग्रीव की करुणा को सुनकर के जब बाली सुग्रीव से लड़ने के लिए जा रहा है, समय के बीच के बाद किसी बाली के जो तारा है उनके चरणों को पकड़ की और उन्होंने बिना समय रही थी महाराज। सुग्रीव के जो साथी हैं, सुग्रीव को जो मदद करने वाले हैं, जो बड़े बलशाली है, तो बाली समझ गए उनकी महिमा पर सुन चुके थे। तो बाली ने कहा, हे विरूप्रिय, रघुनाथ जी हमारा समदर्शी है और यदि उसको मार भी डालेंगे तो मैं संसार में अनाथ हो रहा हूँ, कोई मेरा मालिक नहीं, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस प्रकार से मेरा हित ही है। श्री रामचंद्र जी ने जो बाली को गिरा दिया, तो बाली तो इसी भाव को हृदय में रख कह रही, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोले सीतई राम की ओरा। बाली की हृदय में तो प्रीति थी, किंतु वचन बड़े कठोर। भगवान की तरफ देख करके और बाली तो बोले, धर्म हेतु अवतारे गुसाई मारे मोई जाद की कीनाई। आप धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपने अवतार लिया है। गुसाई, धर्म की मर्यादा बांधने के लिए आपने अवतार लिया है, किंतु आपने धर्म का पालन नहीं किया। मुझको जैसे कोई ज्यादा हिरण को मार डाला, ऐसे छुप करके आप मुझको मार डाला। मैं बड़ी सुगरीव प्यारा कारण कवन नाथ मोही इमारा। मैं तो आपका बैरी और सुग्रीव आपका प्यारा। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझको किस हेतु से आपने मार डाला। तो भगवान ने उसके उत्तर का उत्तर भी दिया। जो संसार के वहाँ जो पापी हैं उनको मारने के लिए हम लोग विचरते हैं। जैसे गीता में बतलाया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के उद्धार के लिए, दूसरों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं जुग जुग में अवतार देता हूँ। गीता 4 श्लोक 8 में। और वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के बीच के वहाँ श्री रामचंद्र जी ने बाली को कहा है कि देवता लोग जो है मनुष्य के रूप में विचर रहे हैं, इस रहस्य को तुम नहीं जान करके मैं जो निर्दोष हूँ उसको तुम दोष लगा रहे। तो बाली समझ गया। तुलसी के रामायण के बीच के वहाँ उन्होंने उत्तर दिया, अनुजा भगनी सुत नारी सुन सरथ कन्या ये समाचारी। कहीं ऐसा पाठ आता है तो सुन सटे कन्या ये संसारी,
समचारी सुन सके न समझे चारी। अर्थ एक ही है। अपने छोटे भाई केसरी और अपनी सहोदर बहन और पुत्र केसरी और अपनी लड़की, ये चारों समान होती है। अर्थात चारों एक प्रकार से कन्या के समान है। या को दृष्टि विलोकही जोगी साई बधे कछु पापन होगी। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है, अश्लील भाव से देखता है, वो ऐसा दुष्ट है कि उसकी कत्ल करने पर भी कत्ल करने वाले को पाप नहीं लगता। ऐसे दुष्ट को मार डालना चाहिए। अरे कोई अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करती न काना। अरे सटे मूर्ख अभिमानी, तेरे स्त्री ने तुमको समझाया था, मेरे विषय के बाद मेरा भेद भी दिया था, किंतु तुमने उसकी बात ध्यान दे करके नहीं सुनी। मुझे पूजा बल आश्रित ते जानी मारा चरसी अधम अभिमानी। अरे अधम यानी पापी, नीच, अभिमानी, मेरे भुजा के आश्रित जान करके भी तू उसको मारना चाहता है। ये सुन करके और बालिका भाव जो है सो बदल गया। तो बहुत ही कोमल शब्दों के बीच की मां और बहुत ही रहस्य की बात बाली ने सुखाई, बहुत ही मर्म की बात। सोनगु राम स्वामी सुवग चलन चातुरी मोह प्रभु अजहु मैं पाप की अंत काल गति तोर सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम, श्री हमारे मालिक, हमारे स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु, आपके सन्मुख मेरी चतुरता नहीं चल सकती। चतुर के सन्मुख जो ट्रायल करता है उसका तो नग्न होकर नाचना है। तो आपके सन्मुख मेरी चतुरता नहीं चल सकती, क्यों आप एक प्रकार से चतुरों की शिरोमणि है। किंतु प्रभु, क्या अभी मैं पापी रहा? अंतकाल के हम समय के बीच के वहां आपके सन्मुख मेरी यह गति है, तो अब क्या पापी रहा? हम समय के वहां जो है, आप हमारे सामने खड़े हैं, आपकी झांकी हो रही है, मेरे मरने की तैयारी है। अब हमारे पाप क्या बाकी रह गए? प्रभु अजहु में पास, हे प्रभु अजहु अभी क्या मैं पापी रहा? तो अजहु जो भाव है, शब्द है, बड़े रहस्य के शब्द है। था तो सही पाप, किंतु जब आपके दर्शन हो रहे हैं तो अब पाप बाकी रहा क्या? भगवान का विस्तृत ख्याल किया और बात ठीक है, एकदम भगवान पानी पानी हो गए। तो भगवान ने कहा, सुनत राम अति कोमल बानी बाली शीस परसा निज पानी। बाली की अति कोमल वाणी को सुनकर ऐसी
भगवान राम ने उसके मस्तक के ऊपर हाथ रख दिया। पानी माने हाथ, पानी पानी हो गया तो पानी रख दिया सिर पर। तनु राखू ताना भाजी कहा सम कृपा निधान। भगवान ने कहा बाली तेरे प्राणों को मैं रख दूं और तेरे को अचल बना दूं। बाली ने उत्तर दिया ये कृपा निधान मेरी वाणी को सुनो। जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम कही आवत नाही। लोग कहते हैं, इसका अर्थ यूं करते हैं कि मुनि लोग जन्म जन्म के मां प्रयत्न करते हैं किंतु अंत के मां भगवान राम नहीं आते। किंतु इसका ये मतलब नहीं कि मुनि लोग और जन्म जन्मांतर में यत्न करने पर भी भगवान नहीं आते तो फिर भगवान के आने का तो कोई उपाय नहीं रहा। तो क्या मतलब है? तो इसका दूसरा ही भाव, जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंत राम कई आवत नाही। आपके दर्शनों के लिए मुनि लोग जन्म जन्म के वहां प्रयत्न करते हैं। ऐसे जो आपके जो दर्शन हैं सब साधारण के लिए दुर्लभ, मुनियों के लिए दुर्लभ नहीं। ये तो जन्म जन्म के वहां आप के दर्शनों के लिए प्रयत्न करके दर्शन पाते ही हैं। ऐसे जो दर्शन है वो मुझको सहज में मिल गए। दूसरी बात यह है, अंत के समय के बीच के वहां राम इस प्रकार से कह करके जो यहाँ से विदा होता है वो लौट करके नहीं आता। ऐसे आपके नाम की महिमा है, आपके स्वरूप की भी बड़ी भारी महिमा, जो आपके दर्शनों के लिए मुनि लोग जन्म जन्म में यत्न करते हैं तब आपके दर्शन होते हैं। और मुझको समझो कि अनायास से आपके दर्शन हो गए और अंत समय के बीच के वहां आपके नाम का उच्चारण करके जो यहाँ से विदा होता है वो लौट करके वापिस नहीं आता। यानी अपने परम धाम को जो चला जाता है वो लौट करके तो नहीं आता। वे साक्षात आज भगवान जिनके स्वरूप के दर्शनों की, जिनके नाम के श्रवण की इतनी भारी महिमा शास्त्रों में गाई है, वे साक्षात भगवान आज मेरे सामने खड़े। ममलोचन गौर सोई आवा बहुरी की प्रभु ऐसे बने बनावा। वे साक्षात भगवान आज मेरे नेत्रों की दृष्टि के सामने खड़े। क्या इस प्रकार की झांकी कोई प्रयत्न करने से थोड़ी बढ़ सकती है? और फिर आप मेरे को ज्ञान के बस में, मोह के बस में समझ करके कहते हो कि तुम शरीर को रख। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सुरपरु जो है उसको काट करके, सुरपरु माने देवताओं का कल्प वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष को काट करके उसके स्थान के बीच में बंगूर का जो पेड़ है या कांटों का जो वृक्ष है वो कौन लगावे? कैसा उत्तम भाव है बाली। उस समय में भी बाली कहते हैं कि रघुनाथ जी हमारा समदर्शी है और यदि वे मुझको मारेंगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से उनका भाव ठीक ही था। तो भगवान समदर्शी, स्वयं भगवान ने खुद भी यह बात हनुमान के प्रति कही है। समदर्शी
में जो भक्त है वो मुझको प्यारा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते, अध्याय 2 श्लोक 29 में, समोहन सर्वभूतेषु नमे द्वेषस्य न प्रिय ये भजन की तुमांग भक्त्या मई तेतेषु चाहते। मैं सारे भूतों के वहां सम हूँ, न तो कोई मेरे प्रिय है न कोई मेरे अप्रिय है, किंतु जो भक्ति पूर्व मुझको जो भजते हैं वे मेरे हृदय के बीच के वहां और उनके हृदय के वहां मैं हूँ। भाव ये हुआ कि एक प्रकार से वास्तव में भगवान संतर्षी है और सबको संतर्षी कहते हैं। भगवान अपने मुख से भी ऐसा समझते हुए भी कहते हैं भगत मुझको प्यारा। ये एक विशेष बात है। इसी प्रकार से भगवान के जो उस कोटि के जो भक्त होते हैं, महात्मा जो पुरुष होते हैं, वे भी समदर्शी होते हैं। ज्ञान मार्ग से जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे भी समदर्शी होते हैं। योग के मार्ग से जो परमात्मा को प्राप्त होते हैं या भक्ति के मार्ग से तो सभी समदर्शी होते हैं। योग के मार्ग की जो बात है वो गीता की 6ठी अध्याय के वहां 8 और 9 के श्लोक में आप देख लो। योगी लोग इसको समदर्शी होते हैं। ज्ञान के विषय में गीता की 5वें अध्याय के वहां 18 और 19 के श्लोक में देख लो। वहां बता रहा है कि पंडिता समदर्शी ने जो ज्ञानी जो है वे समदर्शी होते हैं। गीता की 12वें अध्याय के 18 और 19 के श्लोक के बीच के वहां जो भगवान के जो भक्त है वे समदर्शी होते हैं, ये बात बतलाएगी। और गीता की 14वें अध्याय के वहां 24 और 25 के श्लोक में जो गुणातीत पुरुष होते हैं वे समदर्शी होते हैं। जो महात्मा जो पुरुष होते हैं वे समदर्शी होते हैं। तो ये उनके वहां विशेष गुण है कि समझना चाहिए कि उच्च कोटि के जो महात्मा पुरुष हैं उनमें ये जो गुण है विशेष गुण है। और भी बहुत गुण है। अद्वेष्टा से भूतानां मैत्र करुणेव तो निर्ममो निरहंकार है, संतुख है, सुख है, क्षमी, संतुष्ट है, सततम योगी, यथात्मा दृढ़ निश्चय है, मय्यर्पित मनोबुद्धि योग भक्ता से प्रिय। गीता 12 श्लोक 13 उत्तर कहते हैं भगवान अदृष्टा से भूतान जो सारे भूत प्राणियों में द्वेष भाव तो रहित है, उस सब के ऊपर जिनकी समान भाव से दया है, हेतु रहित दया है और हेतु रहित सब पर जो प्रेम करने वाले हैं, यानी सबके वहां हेतु रहित प्रेम करने वाले प्रेमी और क्षमा मानने सबके सुर को माफ करने वाले और जिनके बीच के वहां ममता और ममता नहीं है और सुख और दुख की प्राप्ति में जो सम है और जो कुछ अनायास आकर के प्राप्त हो जाता है अनिच्छा से परीक्षा से उसमें संतुष्ट रहते हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर है, जिनका मन वश में है और जिन्होंने मन और बुद्धि मुझ परमात्मा में लगा दी है, ऐसा मेरा भक्त मुझ सकता है। तो ये भगवान के भक्तों के गुण बतलाए, इनको लक्षण कहते। लता तो भूतेषु कश्चित् तद्रूपः सारे भूत प्राणियों के वहां उनका अपना निजी प्रयोजन किंचित मात्र भी ऐसा नहीं है। उनके हृदय के बीच से वहां कोई प्रकार की कामना हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता
आत्मन आत्मना तुष्ट मनोगता सर्वान कामान, मन में रहने वाली संपूर्ण कामना को जिन्होंने अच्छी प्रकार से उनका त्याग कर दिया है और अपने आत्मा के वहां आत्मा से संतुष्ट है, वे प्रभु पुरुष आत्मा पुरुष है। तो वे एक प्रकार से निष्कामी होती, अपना किंचित मात्र किसी के साथ स्वार्थ नहीं रहता है और